आए उसके बाद से ही मैं चाह रहा था आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बात करूं और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ ले, अगर हमारा ईमान पुख्ता है, अगर हमें इस बात का यकीन है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता है, अगर ये यकीन हमारे अंदर है तो आप मेरे बहुत सारे वो बयानात तकरीर के दौरान आप सुनिए, जब मैं आपको ये कहता था कि मेरा और आपका काम ये है कि हम मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और नतीजा जो भी हो हम ऊपर वाले पर छोड़ेंगे, अल्लाह पर छोड़ेंगे। नतीजे जिस दिन आए यकीनन आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी, रात रात भर आप इलेक्शन के दिन भी आप रात भर जागे थे कि कब सुबह होगी और कब मैं जाकर अपना वोट डालूंगा। और यकीनन 4 तारीख के दिन जब नतीजे आने वाले थे उस रात भी आपकी कैसी कैफियत थी मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आप लोगों ने शहर के अंदर 2 बार जश्न इम्तियाज मनाया। हम जब जश्न मनाए तो वो इतना बड़ा जश्न था कि शुरुआत कहां हो रही थी और वो खत्म कहां हो रही थी किसी कैमरे के अंदर कैद नहीं हो सकता था, क्योंकि सड़कों के ऊपर सिर्फ सरों का समंदर देखने को मिलता था। तो यकीनन आप लोगों की, मेरी, हमारी सबकी ये ख्वाहिश थी कि तीसरी मर्तबा भी ये जश्न मनाने का हमें मौका मिलेगा। बहुत सारे नौजवानों ने उसकी तैयारी करके रख ली थी। कुछ बच्चे रात में छोटे छोटे झंडे और छोटी पन्नी के अंदर हरा रंग अपने तकिए के नीचे लेकर सोए कि सुबह उठेंगे तो वो झंडा लहराएंगे, वो हरे रंग से हम खेलेंगे। उनकी कैफियत कैसी थी, बुजुर्गों की, हमारी माएं और बहनों की कैफियत कैसी थी, मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप से ये कहता हूं कि मेरे रब के ऊपर यकीन बहुत पुख्ता है और इसलिए कहता हूं कि जो 2 मर्तबा जीत हमें नसीब हुई थी, अगर आप उसके ऊपर नजर डालेंगे कि एक शख्स पूना से आता है और महज 28 दिन पहले ये ऐलान करता है कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बनना है, तो लोग हंसते थे, लोग उंगलियां उठाते थे, इल्जाम करते थे मेरे ऊपर कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दूसरे शहर से आने वाला शख्स 28 दिन पहले कहता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उस जीत के बाद भी मैंने ये कहा था कि अल्लाह अगर किसी को नवाजना चाहा, हमारा यकीन इस बात के ऊपर है कि तो इज़्ज़ु मंतशा तज़िल्लु मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुखालिफत होने के बावजूद भी आप लोगों ने एमएलए बनाया, अल्लाह की रजामंदी थी। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि ये कैसे मुमकिन होगा, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जुस्तजू, आपकी दुआएं और अल्लाह की रजामंदी कि 2019 के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 अलग अलग राज्यों से जहां पर एक भी
मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आया, तो 2019 के अंदर हमारे दलित भाइयों ने, हमारे मुसलमानों ने हमें एमपी भी बनाया। 2024 सभी लोग जानते थे कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना अहम था। तो सारी साजिशें जितनी भी रची गई थी, क्योंकि 2019 के अंदर जब किसी को यकीन नहीं था कि हम जीतेंगे तो हम जीते, 2024 के अंदर नेचुरल है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हर एक ने अपने तौर के ऊपर सारी साजिशें रची कि किस तरीके से गिराया जाए। 3,41,000 वोट हासिल करना, अकेले वाहिद हमारी पार्टी, किसी का कोई सहारा नहीं, अपने बलबूते के ऊपर हम मैदान में उतरे, ये जानते हुए कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सत्ता में रहे, पैसे से लबालब, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीन पार्टियां ये तरफ, तीन पार्टियां ये तरफ, और हम अकेले मैदान के अंदर उतरे। उसके बावजूद भी हमारा यकीन बड़ा पुख्ता था कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, उतरेंगे मैदान के अंदर। और आप लोगों ने दिन और रात एक कर दिया। गांव में, शहर में कैसा माहौल था कुछ दिन पहले तक, लेकिन इलेक्शन आते आते आप लोगों ने फिर उस इत्तेहाद का सबूत दिया जो आप लोगों ने 2014 में, 2019 के अंदर दिखाया था। नतीजे आ गए। जब नतीजे आए और उसके बाद में जब भीड़ बाईपास के उस काउंटिंग सेंटर से घर पे पहुंचा, तो मेरे साथ बहुत सारे आप नौजवान मेरा पीछा करते करते वहां तक आए। उस वक्त आपकी कैफियत जब मैं देख रहा था, आज इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे रील्स जब मैं देखता हूं, एक दो रील्स ऐसी है जिसके अंदर मेरी आंखें भी नम है, मेरी आंखों में भी पानी है। हिंदुस्तान के कोने कोने से, आप यकीन नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने उस इंस्टाग्राम की रील को देखकर मुझे वहां से फोन करके ये कहा कि इम्तियाज भाई, अपने आप को आप हारा हुआ महसूस नहीं करना, आप हमारी ताकत है, आप हमारा फख्र है, आप हमारा गुरूर है। उस वक्त वो मेरी आंखों में जो आंसू थे वो मेरे लिए नहीं थे। तो बोलो, नीचे कर बोलो मोबाइल। मैंने ऐसे नौजवानों की आंखों में ऐसे बिलक बिलक कर रोते हुए मैंने नौजवानों को देखा, तो मुझे यही दर्द सता रहा था और मैं यही दुआ करता था कि ये जीत मेरी नहीं, ये नौजवानों की जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ मेरे लिए मेहनत की है। लेकिन आज दोबारा मैं आपको इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मसलहत रहती है। हम हारे हैं इलेक्शन, एक ओहदा हमारे पास से निकला है कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ओहदा निकल गया है। लेकिन अगर आपका साथ रहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ओहदा चला गया होगा, लेकिन जलवे वही रहेंगे, जज्बा वही रहेगा, हिम्मत वही रहेगी, ताकत वही रहेगी। अब इलेक्शन के बाद हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसने नहीं दिया, इसने ऐसा खेल किया। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जितनी कोशिशें की गई, उसके बावजूद भी आप लोग गए, आपने, आपके घर वालों ने
उस दिन सिर्फ पतन के ऊपर मोहर लगाई, वरना 3.5 लाख वोट मिलना कोई मामूली बात नहीं है। हम जब 2019 में 3,90,000 के करीब थे तो हमारे साथ एक दूसरी पार्टी थी। आज हम तो अकेले अपने बलबूते के ऊपर एक अकेली पार्टी 3.5 लाख वोट लेकर आती है। दूसरे कैसा जीते मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2014 से हम लोगों ने कांधे से कांधा लगाए, अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देते रहे, एक मजबूत ताकत बने हम, वही ताकत हमें आगे ले जाना है, हमें आगे बढ़ना है। पीछे क्या हुआ है, अब अगर उसी के ऊपर अगर हम अटके रहे तो शायद हमारा आगे का सफर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये समझ लो कि ये जो था, ये हमारा अतीत, हमारा इतिहास, ये हमारा पास्ट था। आगे हमें पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ जाना है। सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अब एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करते हुए अब अगर हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव तरीके से, बाकी जिन जिन लोगों ने जो जो किया है, कुछ गैर थे, कुछ अपने भी थे। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, जानता मैं सब कुछ हूं। हिसाब सबका लिया जाएगा, क्योंकि ये जीत अगर होती तो आपकी होती, और अगर मुझे हराया गया तो मैं अकेला नहीं हारा, हम सब हारे हैं। और हमारे साथ वो तमाम लोग जो हमारे लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आज फोन कर रहे, ये हिम्मत दिलाने के लिए, ये कहने के लिए कि इम्तियाज भाई अगर आप ही कमजोर हो गए तो हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे। इम्तियाज जलील अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर नहीं हुआ है और ना होगा। अच्छी सड़क जब बनती है, गाड़ियां जब तेज चलती है तो कुछ स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। बस एक स्पीड ब्रेकर आया है, गाड़ी फिर से दौड़ेगी, गाड़ी फिर से भागेगी। बस आपस के इत्तेहाद को आप कमजोर मत होने दीजिएगा। मुझे फख्र है, मैं उस शहर के, उस जिले की आवाम को लीड करता हूं जहां पर जितनी कोशिशें की जाती है इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, हमारी एकजहती को, हमारी यूनिटी को तोड़ने की जितनी कोशिश की जाती है, मेरे नौजवान उतनी ताकत के साथ एक मजबूत सिपाही की तरह है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूं। मैं एहसानमंद हूं आप लोगों का कि आपने मुझे वो मोहब्बत और वो इज्जत दी है कि मैं नहीं समझता हूं। ये मेरा फख्र है कि असद साहब ने मुझे यहां पर आप लोगों के बीच में लेकर आए। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि असद साहब का वो बयान जब वो जीत कर आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे अफसोस यही है कि मेरा बाजू, मेरा इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं रहेगा। वो एक ऐसा
उनके मुंह से निकला हुआ एक ऐसा एक दर्दमंदाना एक उनकी जो अपील थी, वो सुनकर मैं भी ये सोच रहा था कि आज असद साहब दोबारा अकेले वहां पर जाकर बैठेंगे। मैं जब गया था तो मैं ये महसूस किया था कि 1 से 2 जब होते हैं तो कितनी बड़ी ताकत हो जाती है। इसलिए कि असद साहब से वहां पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता है। कोई एमपी आकर असद साहब से, वो मेरे पास आते थे और मेरे से पूछते थे, आप बोलेंगे साहब, बोलेंगे आज? मैं बोलता था बोलेंगे, रुको तुम्हारी बजाएंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत ताकत थी कि जिसकी वजह से 5 साल हमने लोकसभा के अंदर निकाले। लोगों के बीच काम करते वक्त कभी हमने ये नहीं देखे कि हमारे पास आने वाले की जात क्या है, किस राजनीतिक। यकीनन जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई। मैं आज इस मौके के ऊपर अपना सर झुकाकर तहे दिल से मेरे शहर के, मेरे जिले के, मेरे स्टेट के तमाम उलमाए किराम का मैं सर झुकाकर उन्हें सलाम करता हूं। जितनी भी मिली तंजीमें हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जितनी भी जमातें हैं, आज एक जमात के ताल्लुक से मैं बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं। मत करिए मेरे भाइयों, मत करिए। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आप किसी जमात को इस तरीके से आप टारगेट कर रहे। जो होना था वो हो गया है। जिसको जो करना था उन्होंने किया है। लेकिन मैं उन तमाम उलमाए किराम का जिन्होंने मस्जिदों में ये बयान दिए, जिन्होंने मेरे लिए इस तरह से गांव के अंदर जाकर कैंपेनिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ये महसूस हो रहा था कि कैसी साजिशें रची जा रही है और यहां पर ये एक सीट जिताना बहुत जरूरी था। कुछ मुखालिफिन, कुछ अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियों के, कब तक हम वही बातों को लेकर हम लड़ते रहेंगे, सोशल मीडिया पर फिरते रहेंगे? अब हमें तो आगे बढ़ना है और ये हमें समझकर चलना है कि जितनी साजिशें 2024 के अंदर मुझे हराने के लिए की गई है, आने वाले वक्त में, असेंबली इलेक्शन के वक्त में मजलिस को कैसे खत्म किया जाए, पूरी तरीके से ये साजिशें और ज्यादा तेज होने वाली। पैसा कैसा चलता है हमने सब ने देखा है। कैसा पैसा लुटाया गया हमने सब ने देखा है। लेकिन यही है नौजवान जो कभी ना पैसे की लालच में आए, ना कभी कुछ मांगा कि हमें ये दे दो। खुद अपनी गाड़ी लिए जहां जहां जा सकते थे वहां गए, जिस को मना सकते थे मनाने का काम किए। बस आप लोगों से यही अदबन गुजारिश है कि आप बिल्कुल ये मत समझिए कि एक ओहदा जाने से हमारी ताकत यहां पर कमजोर हुई है या कम हुई है। मुझे आज भी मालूम है कि जिस दिन इन्हें आवाज लगाऊंगा तो दोबारा सरों का समंदर अगर किसी में जमा करने की ताकत है तो मजलिस के अंदर जो जीत कर आए हैं उनके पास उतने लोग नहीं थे जश्न मनाने के लिए
जितना उतनी रात अफसोस मनाने के लिए मेरे घर के पास नौजवान आते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। यही आप लोगों का जुनून, यही आप लोगों की दीवानगी है। असेंबली का इलेक्शन आएगा, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल अगर ये फैसला करेंगे कि मजलिस की तरफ से ये लड़के को टिकट दिया जाएगा, तो हम सब उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। तो ये शरारतें भी मत करिए, किसी की पैरवी भी मत करिए, क्योंकि इससे मजलिस में दरारें पैदा होती हैं। जिसका होगा बैरिस्टर साहब तय करेंगे। हमारा काम है कि हमने मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमने मेहनत करनी चाहिए, इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि कहां हमसे गलती हुई है। अगर कुछ गलती हुई तो हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे इलाके के अंदर 55%, 58%, 60%, और अगर किसी इलाके में 70% भी हुआ तो यह सोचना चाहिए कि वो 30% कहां है, वो 35% कहां है, वो 40% कहां है। क्यों ये वोट डालने के लिए नहीं आए? क्यों हमारी बूथ कमेटी ने यह ख्याल नहीं रखा था कि एक महीने के एक लड़के के पास अगर 1100 की लिस्ट है तो उसमें कितने वोटर्स हैं? हमने अगर इलेक्शन को ऐसे ही हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया कि नहीं मैंने नहीं वोट दिया तो क्या होगा, तो आज उसी का नतीजा है कि आज देखिए पूरे मराठवाड़ा के अंदर जो नतीजे आए हैं, हम सबको सबक लेने की जरूरत है। वो कैसे जीते, उन्होंने कैसा अपना प्लानिंग करके रखे थे, ये हम सबको सीखने की जरूरत है। गलतियां कुछ हमसे भी हुई है, उन गलतियों को भी हमें दुरुस्त करने की जरूरत है और हम करेंगे। इस दौरान मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। इलेक्शन के वक्त 5 साल में 10 साल के अंदर कुछ जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है। कोई इंसान छोटा नहीं होता है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हुई है और होती है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, और अगर मैं इंसान हूं तो गलतियां मुझसे भी होगी, मुझसे भी हुई है। लेकिन 2 साल पहले एक छोटी सी बात को लेकर इलेक्शन के वक्त में इम्तियाज जलील को अब मैं झुकाऊंगा। इम्तियाज जलील को अब मैं देखूंगा कि मेरा एक छोटा सा काम नहीं हुआ था, मेरे पास आए नहीं थे। शारिक नक्शबंदी साहब के अखबार में कल किसी ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें यह बताया कि इम्तियाज जलील में क्या है, अहंकार को क्या कहते हैं, तकब्बुर। इम्तियाज जलील में तकब्बुर आ गया है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा यकीन अल्लाह पे बहुत है। जिस दिन इम्तियाज जलील के अंदर तकब्बुर आएगा उस दिन आप खुद ये महसूस करेंगे। और ये अल्लाह का निजाम है कि उसका ज़वाल शुरू होता है। मैं हर चीज कर सकता हूं, लेकिन घमंड, अकड़, तकब्बुर, ये आप जिंदगी में कभी मुझसे उम्मीद नहीं करना। अब बहुत सारे लोग अपने अपने तौर के ऊपर अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं कि इम्तियाज जलील क्यों हारा, तो हमारे से ले लो ज्ञान। इलेक्शन से पहले आ गए होते,
और बांट दिए होते वही ज्ञान तो हमारी गाड़ी निकल गई होती। इलेक्शन हारे, ये सारे के सारे ज्ञानी बैठ के ऐसा करना चाहिए था। लगा दो साहब। अरे नहीं बॉस, बहुत अकड़ लो। शादी में आया था बॉस, मैं सलाम करा, देखा भी नहीं मिलता। गाड़ी में जा रहा था बॉस, फोन करते जा रहा था, मैं हाथ बताया, देखा भी नहीं मिलता। अब मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा साहब, दो आंखें यहाँ पे भी लगा दे, दो यहाँ पे भी लगा दे, कहाँ कहाँ देखेंगे। और सलाम तो अल्लाह को पहुंचता है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों के अंदर, हम बहुत छोटी छोटी बातों के अंदर जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, जो हमारा बड़ा मिशन है, उसको हम कमजोर कर देते हैं। आज जब मैं देखता हूं टीवी के ऊपर कि हुकूमत बन रही है, पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ एमपीज गए हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को वहां पर यह महसूस करता कि अगर मैं वहां पर रहता तो कोई बोले ना बोले, इम्तियाज जलील मोदी जी को उस लोकसभा का भाषण जरूर याद दिलाता जब उन्होंने मेरे सामने खड़े रहकर लोकसभा में कहा था कि अब की बात तो मोदी जी क्या हुआ, कहाँ गए? लेकिन ये कौन बोलेगा पता नहीं है। सिर्फ गिनने लायक अगर वहां पर ये गिनेंगे तो हमारे कितने एमपी चुनकर आए हैं करके, मैंने देखा है वहां पर गूंगे मुक्के बहरों की तरह बैठते हैं, किसी की हिम्मत होती नहीं है। वहां पे अगर हिम्मत से कोई बोलता है तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है। और उन्हीं को देखकर थोड़ी हिम्मत हम भी जुटा लेते थे। असद भाई से पूछता था मैं, बॉस बुद्धू क्या? अरे बोल मियां, तू बोल, बिंदास बोल। बस असद भाई ने बोल दिए, बोल बोले तो फिर कहां रुकता, अपन भी नाल खलिया खाने वाले। इतना तो ये है कि वहां जाने की कमी अगर आप लोगों को महसूस हो रही है तो वहां पर बैठने वाले भाजपा के एमपीज को भी बड़ी कमी महसूस होगी कि सारा ये भी बहुत भूलता था, ये अच्छा हुआ वहां पर चले गया है, आया नहीं है करके उसमें बहुत बजाता था उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, बस आप लोगों से यही इल्तिजा कि दोबारा अपने आप को इस तरह से मायूस मत करिए, अपनी आंखों को नम मत करिए, अपनी हिम्मत को जुटाइए। और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक राजस्थान के कोटा से एक नौजवान लड़के ने मुझे फोन किया और फोन करके वो रोते हुए बोल रहा था कि इम्तियाज भाई, शायद ही कोई ऐसा दिन रहता होगा कि जब मैं बिस्तर पर जाता हूं और इंस्टाग्राम के ऊपर आपके रील्स, एक ऐसा दिन नहीं होता है कि जब मैं आपकी कोई रील देखे बगैर मैं सोता हूं। उसने एक बात कही जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। उसने कहा कि इम्तियाज भाई, मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ था मैं इतना नहीं रोया था जितना आपकी इस हार पे रोया हूं। मैं यकीनन उस नौजवान को यह बात कहना चाहता हूं, ऐसे 100 इलेक्शंस कुर्बान है अगर मेरी मां मुझे वापस मिल जाए तो। ऐसे 100 इलेक्शंस, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बेशकीमती, जिसका कोई बदल नहीं हो सकता है, दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हो, हर चीज, धन दौलत, बीवी बच्चे, घर मकान गाड़ी, हर चीज पा सकते हो, लेकिन मां एक बार चली गई तो दोबारा तुम उसे पा नहीं सकते। नौजवानों,
अगर इम्तियाज जलील से मोहब्बत करते हो, आज जब घर जाएंगे मेरी तरफ से यह समझ लेना कि मैं इम्तियाज जलील हूं और आज मैं अपनी मां को गले लगाने के लिए आया हूं। मेरे लिए सिर्फ इतना करना कि आज रात में मां बिस्तर पे अगर लेटी भी है तो सिर्फ मां के जाके गले लगना और मां को कहना कि मां मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। नारे तकबीर! दोस्तों, तकबीर! ये दुनिया की दौलत, इसका कोई, मुझे नहीं पता है कि आपने अपनी मां के गले कब लगे होंगे, मुझे नहीं पता है कि कब ऐसा वक्त आया होगा कि मां तो आपके लिए हर रोज दुआएं मांगती है, लेकिन आपने खुद से जाकर अपनी मां से कब गले मिले होंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन आज मेरी खातिर आपको मुझे यह वादा करना है, जिसकी मां हयात है उससे बड़ा करोड़पति अरबपति कोई नहीं हो सकता है। मेरी तरफ से अपनी मां के गले मिलना, मैं ये समझ लूंगा कि इम्तियाज जलील ने आज इतनी सारी माओं के गले लग गया है। तो बस आप लोगों से यही इल्तिजा करना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग उसी मजबूती के साथ रहेंगे, उसी ताकत के साथ रहेंगे, उसी जोश और उसी जज्बे के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।